हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों पिछले क्लास में हम कार्य, ऊर्जा और शक्ति का पूरा थ्योरी कंप्लीट कर चुके थे। आज हम सिर्फ स्पेशल न्यूमेरिकल क्लास करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे पढ़िएगा क्वेश्चन की, एक कूली जो है 15 केजी बोझ को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। दोस्तों कूली समझते हैं आप लोग? कूली, चलिए कूली का मतलब होता है जो व्यक्ति, किसी व्यक्ति का मतलब कि उसका सामान ढोकर यानी कि एक वस्तु से अपने स्थान पे पहुंचा देना और उसके बदले कुछ पैसा ले लेना, ये एक कूली का काम होता है जो अक्सर बाजारों में या फिर स्टेशन पे उसका काम होता है। ठीक है, तो वो व्यक्ति जो है एक सामान को क्या किया, उन्होंने यहां से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पे रख लिया और वस्तु का द्रव्यमान कितना था? 15 केजी। ठीक है दोस्तों, और यह इतना 1.5 मीटर, और वह वस्तु को उठाकर कितना ऊपर ले गया? अपने सिर के पास, यानी कि 1.5 मीटर तक ले गया, उसके मतलब अपने सिर पे उठा लिया। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि सिर पे रखता है तो उसके द्वारा लगाया गया बल, बोझ पर किया गया कार्य कितना होगा। मतलब कि वो वस्तु पे जो बल लगाया, मतलब कि उस पे जो बोझ पे कार्य किया गया टोटल, वो हमें सोल्यूशन करके यानी कि ये बताना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दे दिया है क्वेश्चन में कि जी का मान यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान मेरा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए कि वस्तु का द्रव्यमान कितना था। ये जो वस्तु था कितना का था? 15 केजी। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे वस्तु का द्रव्यमान बराबर कितना? 15 केजी। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, और ये देखिए कि 1.5 मीटर ऊपर उठाकर, दोस्तों ये विस्थापित किया वस्तु को। कैसे? तो एक वस्तु को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक ले गया, मतलब कि नीचे जमीन पे था पहले, अब उसके सिर पे गया, 1.5 मीटर विस्थापित हुआ। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि विस्थापन बराबर 1.5 मीटर, यानी कि 1.5 मीटर वह विस्थापित किया उस वस्तु को। तो बोल रहा है कि उनके द्वारा जो वस्तु पे कार्य हुआ वो कितना हुआ, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कार्य बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब कि हमें कार्य निकालना है। दोस्तों कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग बताइए। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? पिछले क्लास में आपको पढ़ाए थे कि कार्य क्या होता है, कार्य का ऐसे मात्रक क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। चलिए बताइए आप लोग। कार्य बराबर होता है बल गुने बल की दिशा में की गई विस्थापन। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते हैं विस्थापन, बल गुने विस्थापन। ठीक है दोस्तों, हमारा बल का मान खोजिए। यहाँ पे पूरी क्वेश्चन में आपको बल का जो मान दिया हुआ है देखिए जरा। नहीं मैम, ये तो द्रव्यमान है, हमें बल तो है नहीं। चलिए, तो हम यहाँ पे बल नहीं निकाल सकते हैं। दोस्तों बल का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग को पिछले क्लास में बोले थे ना कि सारे फॉर्मूला याद करके आइएगा आज की क्लास में। बताइए, बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान यानी कि m इंटू ए। ठीक है, और इसको हम त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण का मान भी उसमें पुट कर सकते हैं, ये बात भी आपको अच्छी तरह से पता होगा। ठीक है दोस्तों, हम पहले बल का मान निकालते हैं। तो यहाँ मेरा द्रव्यमान देखिए, द्रव्यमान कितना है? वस्तु का द्रव्यमान 15 केजी, यानी कि हम यहाँ पे 15 केजी दे सकते हैं, और ए हम क्या दे सकते हैं? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बल के जगह पे ये दोनों मान पुट कर दे तो आपको कोई प्रॉब्लम समझने में, क्योंकि F बराबर इतना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 15 गुने 10 कर दे, कोई प्रॉब्लम? चलिए, उसके बाद दोस्तों ये विस्थापन, मेरा विस्थापन कितना हो? विस्थापन का मान देख लीजिए आप लोग। विस्थापन बराबर 1.5 मीटर, तो हम यहाँ पे 1.5 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक यहाँ पे दशमलव है। ठीक है, तो दशमलव अगर हटाएंगे तो उसके बाद जितने अंक होते हैं उतना हम शून्य लिखते हैं, उसके नीचे बटा में। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, तो हमें यहाँ पे एक पर एक 0 देना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया? ये दशमलव वाली टॉपिक होती है, उसमें ये सारी चीजें मैथ में कंप्लीट कराई जाती है। ठीक है, तो ये देखिए 10 से अगर 10 को कैंसिल किया जाए तो हमें 15 इंटू 15 प्राप्त हो जाएगा। 15 इंटू 15, ये वाला एक 15 और एक वाला एक, ये वाला 15। ठीक है, और नीचे कुछ नहीं है, यानी कि 15 इंटू 15 क्या होता है? दोस्तों आप लोग को बोले थे कि स्क्वायर याद करना है आपको। अगर आप 9th क्लास में है या 10th क्लास में है या फिर कोई भी क्लास में है तो आपको कम से कम 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो बताइए आप लोग 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर कितना होता है बताइए? 15 का स्क्वायर 225 होता है। और बात रहा हमें कार्य निकालना था, कार्य बराबर, तो हम कार्य का ऐसे मात्रक यहाँ पे लिख सकते हैं कि 225 जूल। क्या लिख सकते हैं? 225 जूल, या हम न्यूटन प्रति मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 225 जूल
या न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको ये छोटा सा प्रश्न समझ में आए कि नहीं आई, आप जल्दी से बताइए यस या नो, ये क्वेश्चन आपको समझ आई कि नहीं आई। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार हम आपके लिए एक और इसका वही टाइप हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप जल्दी से बनाकर देखिएगा कि आपको समझ आया कि नहीं है। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, आपके लिए ये क्वेश्चन है, आप फटाफट इसे बनाइए और आंसर दीजिए। ठीक है, बस सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आपके साथ हम भी बनाने की कोशिश करते हैं इसे। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि 20 केजी का बोझ है, वही है कि वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, वस्तु का द्रव्यमान बराबर 20 केजी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वस्तु का द्रव्यमान जो है 20 केजी का है और ये 5 मीटर ऊपर उठाया गया, किसके द्वारा, कुली के द्वारा। तो इसका विस्थापन हम बोल सकते हैं विस्थापन बराबर 5 मीटर। ठीक है, तो कार्य हमें ज्ञात करना है। ठीक है, कार्य बराबर क्वेश्चन मार्क, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है बताइए आप लोग। कार्य का फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन। देखिए दोस्तों, अभी ये बल जो है इस क्वेश्चन में भी कहीं पे दिया हुआ नहीं है, सिर्फ द्रव्यमान, विस्थापन और कार्य का फॉर्मूला निकाल मतलब कि दे दिया है कि ऐसा है। ठीक है दोस्तों, हम अगर बल निकाले F यानी कि बल निकाले तो हमारा बल का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन में गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया हुआ है, यानी कि हम इसका त्वरण के मान पुट कर सकते हैं, गुरुत्वीय त्वरण का मान। ठीक है, तो आप नॉर्मली ऐसे बनाइए कि द्रव्यमान का मान 20 केजी है, 20 केजी और हमारा त्वरण कितना है, यानी गुरुत्वाकर्षण त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम ये पुट बल के जगह पे हम कर सकते हैं, बल बराबर है ना, क्योंकि ये बल बराबर है। ठीक है, मतलब कि मेरा बल इतने के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 20 इंटू 10 और विस्थापन का मान मेरा 5 है, इंटू 5। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि कोई दशमलव या फिर कोई पॉइंट नहीं है, ताकि उसे हम काटकर बटा में 10 या उतना अंक पुट करें। ठीक है, तो हम इसे डायरेक्ट 20 इंटू 10 इंटू 5 से गुना करेंगे, है ना। तो 20 25 100 और 100 में 10 से गुना होगा, यानी कि हमारा आंसर 1000 जूल हो गया। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो गया, कार्य बराबर 1000 जूल। दोस्तों अगर 20 को 10 में और 20 दहाई 200 और 5 से गुना कीजिएगा तो हमारा आंसर 1000 आएगा, यानी कि हमारा कार्य बराबर 1000 जूल हो जाएगी। क्या आप सभी को इतना आंसर आया था, बताइए आप सभी, क्या आप लोग को इतना आंसर आया था। चलिए आया होगा, बहुत अच्छा, गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन बल लगता है और वह बल की दिशा में 4 मीटर विस्थापित होता है, तो वस्तु पर बल द्वारा कार्य क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि हमारा बल का मान यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब हमें बल निकालने की कोई मतलब कि झंझट ही नहीं है, हमें बल का मान दिया हुआ है और विस्थापन भी दिया हुआ है कि वह 4 मीटर विस्थापित होता है। ठीक है, तो हमें कार्य निकालना है, कार्य निकालना है। दोस्तों पहले हम बल बराबर बल का मान यहाँ पे लिख लेते हैं कि 10 न्यूटन और विस्थापन क्या हो गया दोस्तों, विस्थापन कितना दिया हुआ है, 4 मीटर। ठीक है, तो कार्य बराबर क्या होगा, कार्य बराबर, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, बल इंटू विस्थापन, यानी कि हम यहां पे लिख सकते हैं बल गुने विस्थापन। बल का मान कितना है दोस्तों, देखिए पिछले क्लास में जो था हमें बल का मान पहले निकालना पड़ता था, फिर पुट करते थे, लेकिन अभी हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है बल का मान और विस्थापन भी दिया हुआ है, हमें पूरा डायरेक्ट रूप से बोल रहा है कि 4 मीटर वह विस्थापित हो रहा है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है ये। बल का मान मेरा 10 न्यूटन हो गया गुने और विस्थापन का मान क्या हो गया, 4 मीटर, 10 चौका 40 न्यूटन मीटर, और निकालना क्या था, कार्य। ठीक है, तो कार्य बराबर 40 न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, जूल। तो हम बोल सकते हैं कि कार्य बराबर 40 जूल। दोस्तों हमारा ये आंसर भी सही है। ठीक है, और ये आंसर भी सही है, तो हमें एग्जाम में न्यूटन मीटर भी दे सकता है और जूल भी दे सकता है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूजन मत कीजिएगा कि हमें न्यूटन मीटर दे दिया, आप तो जूल सिखाए थे मैम, ये दोनों सेम ही है, न्यूटन मीटर या फिर जूल। ठीक है, चलिए आप इसे नोट कीजिए और ऐसा ही प्रश्न आपको फिर से देखने को मिलेगी आपके स्क्रीन पे। ठीक है,
चलिए दोस्तों, आप लोग जल्दी से सोल्यूशन कीजिए, वही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम भी आपके साथ सोल्यूशन करते जाते हैं। दोस्तों हमारा बल कितना है, बल कितना है 20 न्यूटन, ठीक है। और विस्थापन कितना दे दिया, विस्थापन कितना है 6 मीटर, ठीक है। तो कार्य बराबर क्या होगा, बल गुने विस्थापन, ठीक है। चलिए बल का मान कितना है हमारा 20 न्यूटन गुने विस्थापन कितना है 6 मीटर, यानी कि कार्य बराबर मेरा क्या हो जाएगा 20 छक्का मतलब 20 छक्के 120 न्यूटन मीटर, यानी कि कार्य बराबर हम लिख सकते हैं या फिर वर्क लिख, यहाँ पे वर्क बराबर 120 जूल, ठीक है दोस्तों। हमारा ये भी और ये भी दोनों आंसर सही है, ठीक है। चलिए बनाइए आप लोग, इसे नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को पृथ्वी से 2.4 मीटर तक उठाने पर उसका मतलब उसमें कितना कार्य करना पड़ेगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन याद कीजिए, क्या ये कूली वाला क्वेश्चन से कुछ मिलता जुलता है ना। चलिए इसे बनाते हैं। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 50 केजी है, ठीक है। तो द्रव्यमान हम लिख सकते हैं नॉर्मली द्रव्यमान बराबर 50 केजी, 50 केजी, और उसको 2.4 मीटर यानी कि 2.4 मीटर तक उठाया गया, यानी वस्तु जो है यहाँ पे था पहले, ठीक है। ये 50 केजी का वस्तु है, ठीक है। और ये पहले यहाँ पे था, मतलब वह पृथ्वी पे था, लेकिन उसे 2.4 मीटर ऊपर उठाया गया। और यहाँ पे मान लीजिए कि ये इतना 2.4 मीटर जो है इसकी हाइट है, और इसे इस वस्तु को यहाँ पे लाया गया, ठीक है। तो इसे हम बोल सकते हैं कि वस्तु यहाँ से ऊपर गया, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम मतलब ऐसे विस्थापन कहते हैं। तो ये विस्थापित हुआ, क्या हुआ, वस्तु जो है विस्थापित हुआ। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि विस्थापन बराबर 2.4 मीटर, ठीक है। चलिए तो हमारा कार्य क्या हो जाएगा, कार्य, ये क्वेश्चन खैर आप लोग अगर क्वेश्चन 1 समझे होंगे तो ये बिल्कुल आसानी वही सेम क्वेश्चन है बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बल गुने विस्थापन, दोस्तों यहाँ पे बल का मान हमें नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ पे पहले बल का मान निकाल सकते हैं। बल यानी कि फोर्स बराबर द्रव्यमान m इंटू ए। दोस्तों द्रव्यमान कितना है 50 केजी, 50 केजी, और ए का मान यानी कि हमारा क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में छूट गया, यहाँ पे होना चाहिए जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बार हम कंफर्म हो जाते हैं क्वेश्चन को देखकर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बल का मान है इतना, ठीक है। तो हम बल के जगह पे 50 इंटू 10 कर सकते हैं ना। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों 50 गुने 10, और विस्थापन मेरा इतना दिया गया है तो 2.4, ठीक है। दोस्तों पिछले क्लास में भी वही था ना, दशमलव था तो उसे हम हटाए थे, और दशमलव के बाद जितने अंक था उतना हम नीचे शून्य दिए थे, ठीक है। तो यहाँ दशमलव हटाएंगे तो उसके नीचे क्या देंगे, एक दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पे एक शून्य, ठीक है। ये 10 से 10 कैंसिल कर दिए तो हमें 24 इंटू 50 आया, ठीक है दोस्तों। तो हम इसे अगर गुना करें तो 4 पच्चे 20 का 0, हाथ में 2, ठीक है। यहाँ पे 2, 5 दूनी 10 और 1 2 12, यानी कि हमारा 1200 जूल हो गया आंसर, ठीक है। कार्य बराबर 1200 जूल, ठीक है। था ना, पहले जैसा ही क्वेश्चन था ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम टाइप 4 करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाता है। जोता हुआ खेत 15 मीटर लंबा है, ठीक है। तो खेत की लंबाई जोतने में कितना कार्य किया गया होगा, और हमारा जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि बैल की एक जोड़ी है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि ये बैल जो है, मान लीजिए कि ये बैल है, ठीक है, और ये दो जोड़ी है, सॉरी एक जोड़ी है। पहले के जमाना में दोस्तों ये ट्रैक्टर वगैरह ये सब चीज नहीं हुआ करती थी। हमारे किसान जो है बैल का यूज करते थे खेत को जोतने में, और उसे कोई भी फसल लगाने के समय जो बाव किया जाता है तो उसमें हल का उपयोग होता था, और वह बैल से ऐसे लगा हुआ होता था, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय, यहाँ पे दोनों खेत में जोत रहा है कि यहाँ पे जो है ना 140 न्यूटन का बल लगता है। क्या बल कितना लग रहा है
140 न्यूटन का बल लगाया हुआ खेत को जोतने में, और जोता हुआ खेत जो है 15 मीटर लंबा है। और ये खेत जो है ना दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा तो खेत की लंबाई दर्शा रहा है कि वह 15 मीटर है। क्या है? 15 मीटर लंबा है। ठीक है, तो खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य करना पड़ेगा? दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि खेत 15 मीटर लंबा है, तो एक बार बैल यहाँ पे गया होगा, फिर यहाँ पे जोतते जोतते जो है 15 मीटर वहां तक पहुंच गया होगा, यानी कि वह क्या है, उसकी विस्थापन भी बोल सकते हैं कि इस बैल के द्वारा यहाँ से यहाँ तक पहुंचाया गया। ठीक है, तो हम यहाँ सिंपल नॉर्मली बोल सकते हैं कि हमारा बल दिया हुआ है, कितना है बल? बल बराबर 140 न्यूटन। ठीक है, और ये दिया हुआ है हमारा विस्थापन 15 मीटर, और ये हमारा गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमें बोल रहा है कि नॉर्मली आप जो है ये कार्य ज्ञात, मतलब कि कार्य कितना करना पड़ेगा इसमें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कि एक वर्ग में हमें क्या क्या चाहिए होता है। ओह सॉरी, चलिए, कार्य यानी कि वर्क बराबर बल इंटू विस्थापन। क्या होता है? बल गुने विस्थापन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि हमारा बल और विस्थापन दोनों मान दिया हुआ है, तो हमारा बल कितना है? 140 इंटू विस्थापन कितना है? 15 मीटर। दोस्तों अगर आपको ये विस्थापन अगर समझ में नहीं आया होगा तो हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि ये एक वस्तु जो है, मतलब कि ये बल के द्वारा, बैल के द्वारा यहाँ से खेत को जोतते जोतते जो है वहां तक पहुंचा, यानी कि यहाँ से वह शुरू किया था और अंत यहाँ तक उसे करना है, मतलब कि उसे एक प्रकार का बोला जाए तो वह विस्थापन ही हुआ ना। ठीक है, तो आप उसे विस्थापन मान सकते हैं। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा दोस्तों वर्क बराबर 2100 जूल। ठीक है, अगर 140 में 15 से मल्टीपल करे यानी कि गुना करे तो हमारा 200 जूल हो 2100 जूल हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी, हमें उम्मीद है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 15 केजी द्रव्यमान का एक गोला है और वह 4 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गतिशील है, यानी कि हमारा गोला जो है एक, मतलब कि द्रव्यमान है, एक गोला है। ठीक है, मतलब ऐसे मान लीजिए कि एक ये गोला है और ये 15 केजी का है, इसका द्रव्यमान कितना है? 15 केजी है। ठीक है, द्रव्यमान कितना है? 15 केजी, और वो एक समान वेग से, यानी कि वो एक समान वेग कितना है? तो 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेग हम बोल सकते हैं वेग बराबर, या फिर यहाँ पे हम भी लिख सकते हैं v बराबर 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समान वेग से गतिशील है, तो गोले की गतिज ऊर्जा, दोस्तों गतिज ऊर्जा यानी कि E के बराबर क्या होता है? फॉर्मूला याद कीजिए, पिछले क्लास में ही आपको सारे फॉर्मूला बताया गया था ना। चलिए याद कीजिए, हमारा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या था दोस्तों? 1/2, जिसे हम बोलते हैं हाफ mv²। क्या था? हाफ mv², यही था ना दोस्तों। चलिए आप इसे अब सॉल्यूशन कीजिए, सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों E के यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर गतिज ऊर्जा, इसे हम ऐसे नीचे ऐसे करके लिख लीजिएगा, गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 m का मान दोस्तों कितना है? 15 केजी इंटू v², यानी कि वेग का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा वेग कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 4 का स्क्वायर। तो इसे दोस्तों नॉर्मली हम 1/2 इंटू 15 गुने, अगर हमें 4 की स्क्वायर नहीं याद है तो हम 4 इंटू 4 कर सकते हैं। वैसे हमें 4 का अगर स्क्वायर याद है तो हम क्या करें? 4 का स्क्वायर 16 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 2 से ये 8 मरतबे कैंसिल हो गया। 15 8 कितना होता है आप लोग बताइए? 15 8 120, और ये देखिए दोस्तों कि ये गतिज ऊर्जा है, और ऊर्जा का ऐसे मात्रा क्या होता है बताइए? ऊर्जा का ऐसे मात्रा क्या होता है? E के बराबर 120 जूल। ऊर्जा का मात्रक तो 120 जूल होती है मैम। ठीक है, गुड, बहुत अच्छा। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, बहुत ही नॉर्मली क्वेश्चन था, क्वेश्चन भी शॉर्ट था, आंसर भी बहुत शॉर्ट था। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाए। ठीक है दोस्तों, एक वस्तु जो है कितने केजी का है? एक वस्तु जो है 10 केजी का है। इसकी द्रव्यमान कितना हो गया? 10 केजी की वस्तु है और इसे धरती से यानी कि यहां से 6 मीटर ऊंचाई तक 6 मीटर ऊंचाई तक उठाया गया, मतलब कि वस्तु यहाँ पे उठा दिया गया। ठीक है, ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 6 मीटर ऊंचाई तक, यानी कि यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं कि H बराबर 6 मीटर। ठीक है, 6 मीटर ऊंचाई तक उठाया गया तो निकाय से संचित ऊर्जा, मतलब यहाँ से संचित ऊर्जा उसके पास कितना था, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि द्रव्यमान हमें कितना दिया गया है, तो वो वस्तु 10 केजी का है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं द्रव्यमान बराबर 10 केजी। ठीक है, और हमें ऊंचाई का मान कितना दिया गया है? H बराबर यानी ऊंचाई बराबर 6 मीटर और निकाय से जो संचित स्थितिज ऊर्जा है ये हमें ज्ञात करना है। दोस्तों क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन में जो है हमारा यहाँ पे नोट कर लीजिएगा G बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, तो हमें G का मान कितना प्राप्त हुआ? गुरुत्वीय त्वरण बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें बुक में दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों हमें स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। स्थितिज ऊर्जा का संकेत क्या होता है? EP यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर, यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा यानी EP बराबर, हमारा फॉर्मूला क्या था दोस्तों? हम अभी गतिज ऊर्जा के फॉर्मूला के बारे में पढ़े थे इससे पहले वाली क्वेश्चन में, और हमें स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूला हमें याद करना है कि क्या था। आप लोग बताइए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या था, बताइए। मैम मुझे तो याद ही नहीं है। चलिए, ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का ये सारी फॉर्मूला आप लोग को याद होनी चाहिए। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh यानी कि द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई के गुणनफल को हम स्थितिज ऊर्जा यानी कि उसका एक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी मान सकते हैं। ठीक है, वो दो बराबर होता है। तो दोस्तों हमारा m कितना है? द्रव्यमान कितना है? 10 इंटू G कितना है? 9.8 इंटू हमारा H कितना है? 6 मीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कि हमें दशमलव है यहाँ पे 9.8 यानी कि 9.8 को अगर हम ये दशमलव हटाएंगे तो उसके बाद कितने अंक है? 1 अंक है मैम। तो यहाँ पे हम 1 अंक है तो नीचे में 1 शून्य हम दे सकते हैं। तो ये 10 से अगर 10 कैंसिल कर दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम, अगर हम 98 में 6 से गुना कर दे तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 छक 48 यानी 8 हाथ में 4। ठीक है, 9 छक 54, 54 और 4 कितना होता है दोस्तों? यानी कि हमारा 588। और हमें ऊर्जा है, ये स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एक ऊर्जा का पार्ट है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा 588 जूल आया है। क्या आया है दोस्तों? EP बराबर यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर 588 जूल हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कि 100 वाट की एक बिजली का बल्ब है। पहले दोस्तों हमारे घरों में, मतलब कि बहुत पहले जो है पीला वाला लाइट जलता था। आप लोग को अगर कभी देखे होंगे तो बढ़िया, अभी तो ये वाला कुछ छोटा सा बल्ब व्हाइट वाला जलता है, पहले पीला वाला बल्ब जलाया जाता था। वह दोस्तों 100 वाट का रहता था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन उसी प्रकार है कि 100 वाट का बिजली का एक बल्ब जो है 10 घंटा में कितना ऊर्जा खपत करेगी। दोस्तों हमें अगर किसी बल्ब का ऊर्जा निकालना होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो P बराबर 100 वाट और समय दिया गया है, तो हम ऐसे नॉर्मली बोल सकते हैं कि टाइम बराबर 10 घंटा। ठीक है, तो पावर 100 वाट का है, मतलब कि वो बल्ब कितने पावर का है, तो वो 100 वाट का है, जनरली ऐसे बोल सकते हैं। और वह समय मतलब कि टाइम कितना है, तो 10 घंटा है। ठीक है, तो दोस्तों हमें उस मतलब कि 10 घंटा अगर बल्ब को जलाए तो हमारा कितना पावर यानी कि कितना ऊर्जा एनर्जी खपत होगा। तो हम E बराबर एनर्जी को हम ऊर्जा को हम यहाँ पे
ई से सूचित कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ई, ठीक है। तो हमें ऊर्जा ज्ञात करना पड़ेगा दोस्तों। अगर नॉर्मली आप सोचे तो देखिए, अगर पावर को टाइम से गुना किया जाए, कितना पावर और कितना टाइम दोनों को गुना किया जाए, तो क्या हमारा एनर्जी पता चल जाएगा कि हमें इतना ऊर्जा खपत हुआ, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है P इंटू टी, ठीक है। तो दोस्तों 100 वाट इंटू 10 बराबर होता है ऊर्जा, ठीक है। हम यहाँ पे ऊर्जा से सूचित करते हैं। क्या हो जाएगा हमारा WH, यानी कि वाट घंटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों 1 किलोवाट घंटा को अगर डिनोट करें तो हमें पहले E बराबर तो 1000 आया हुआ है, और इसे हम 1000 से भाग दे तो ये 1000 से 1000 एक मर्तबे कट जाएगा, यानी कि E बराबर मेरा हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा, ठीक है, 1 किलोवाट घंटा, ठीक है। तो हमें अगर इतना वाट के बल्ब को 10 घंटा जलाए तो हमारा एनर्जी जो है 1 किलोवाट घंटा, यानी कि 1 घंटा में इतना ऊर्जा खपत हो सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इसे हम, इतना मान को हम 1 यूनिट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसके बराबर 1 यूएनआईटी, यूनिट भी बोल सकते हैं। दोस्तों आप लोग नॉर्मली देखे होंगे कि हम वैसे बोला जाता है कि 1 यूनिट पर इतना रुपया आपको चार्ज दिया जाएगा, 3 यूनिट हमारा बिजली बिल खपत हुआ, ऐसे करके यूनिट में मापा जाता है। तो इसे हम 1 यूनिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 1 यूनिट इस बल्ब ने खपत किया है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एक घर में 10 वाट का 4 बल्ब, 1000 वाट का एक विद्युत हीटर, 200 वाट का 4 पंखा तथा 500 वाट का विद्युत मोटर लगातार 5 घंटा चलती है, तो हमें कितना ऊर्जा खपत हुआ होगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि 10 वाट का जो है 4 बल्ब है, तो हम 10 सारे बल्ब 10 वाट लिया होगा, यानी कि हम यहाँ पे 10 गुने 4 दे सकते हैं, ठीक है। अगला दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि 1000 वाट का एक विद्युत हीटर, यानी कि 1000 प्लस 200 वाट का 4 पंखा। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि एक पंखा 200 वाट का, फिर दूसरे पंखा 200 वाट का, वैसे ही करते करते क्या है 4 पंखा जो है 200 वाट का यूज करता है, यानी कि यहाँ हम बोल सकते हैं कि 200 इंटू 4 यानी कि 800, 200 इंटू 4 प्लस 500 वाट का एक विद्युत मोटर भी है। कितना है? 500 वाट का, 500 वाट का विद्युत मोटर है, लगातार वह 5 घंटा चलती है, यानी कि दोस्तों हम बोल सकते हैं समय बराबर 5 घंटा। दोस्तों यहाँ पे अगर हम गुना किया जाए पावर, तो हमारा कितना हो गया दोस्तों? 4 बल्ब है, यानी कि 40 वाट, ठीक है, प्लस 1000 वाट, क्योंकि यहाँ पे एक ही था, यहाँ पे गुना 1 कर देते हैं, ठीक है, प्लस 200 में 4 से, यानी कि 800 वाट, प्लस 500 इंटू 1 इंटू एक ही था, तो ये 500 वाट। दोस्तों सभी वाट को, यानी कि सभी पावर को हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक साथ उसका ऊर्जा ज्ञात करना है, ठीक है। तो दोस्तों 40, 1000, 800 और 500, यानी कि 1800, 1800, 1800 और ये 500, 2300, यानी कि टोटल हो गया 2340 वाट, ठीक है। दोस्तों ऊर्जा हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? P इंटू एच नहीं, हमें यहाँ पे T करना होगा, क्योंकि समय को T से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिएगा P हमारा कितना है? 2340 इंटू हमें कितना समय लगा था, कितना लगातार चलाए थे? 5 घंटा, 5 घंटा। तो दोस्तों इसे अगर हम गुना करें तो हमारा हो जाएगा 5 चक 20 का 0 हाथ में 2, 5 3 15, 2 17 का 7 हाथ में 1 और 5 दूना 10, 1 11, 11700 वाट घंटा हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। दोस्तों कितना हो जाएगा? अगर 2340 को 5 घंटा यानी कि 5 से हम गुना करें तो हमारा 11700 वाट घंटा आ जाएगा, यानी कि दोस्तों ये सारी चीज अगर 5 घंटा लगातार यूज किया जाए तो हमें 11700 वाट घंटा हमारा ऊर्जा खपत होगा। क्या होगा? ऊर्जा बराबर
11,700 वाट घंटा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपको क्या ये सारे टॉपिक समझ में आया? आज की ये सारी टाइप वाइज क्वेश्चन जो था वो आपको समझ में आ गया? दोस्तों आज की ये चैप्टर 5 जो है कार्य ऊर्जा और शक्ति कंप्लीट हो गया है। आज ये न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।